अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी जिलाधिकारी राजीव रोशन के जे साप्ताहिक निरीक्षण कार्यक्रम के तहत बेनीपुर अनुमंडल और नवादा पंचायत के औचक निरीक्षण कलन। मुख्य सचिव बिहार के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल एवं बेनीपुर प्रखंड के नवादा पंचायत के भ्रमण को होते संचालित विभिन्न सरकारी योजना के निरीक्षण कल गया। जिलाधिकारी सर्वप्रथम अनुमंडलीय अस्पताल के सब वार्ड एवं परिसर के निरीक्षण कलन। निरीक्षण के क्रम में अनुमंडलीय अस्पताल के भवन के स्थिति जर्जर पायल गया, पूरा परिसर में जल जमाव पायल गया, साफ सफाई के अभाव पायल गया एवं उपस्थित किछु मरीज अस्पताल से दवाई नहीं मिले के शिकायत कलन। एहि पर जिलाधिकारी मौका पर उपस्थित सिविल सर्जन एवं अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपुर के उपाधीक्षक के स्वास्थ्य व्यवस्था के सुदृढ़ करे के निर्देश दिलन। एहि के साथ ही नवनिर्मित एएनएम स्कूल भवन की गुणवत्ता के शिकायत स्थानीय लोग सब जिलाधिकारी से कलन। एएनएम स्कूल भवन के जांच के क्रम में पायल गेल जे नव एएनएम स्कूल भवन के प्लास्टर झड़ रहा है। एहि पर जिलाधिकारी काफी नाराजगी व्यक्त कलन। एहि के उपरांत जिलाधिकारी नवादा पंचायत के भ्रमण कलन, नल जल योजना समेत अन्य योजना के देखलन। संगे नवादा अवस्थित भगवती स्थान भी पहुंचला और तो उपस्थित पदाधिकारी के कई दिशा निर्देश दिलन। मौका पर सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्र, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर शंभुनाथ झा, केयर इंडिया के जिला समन्वयक डॉक्टर श्रद्धा झा, डीपीएम हेल्थ विशाल कुमार समेत संबंधित पदाधिकारी उपस्थित चला। शराब पीनाई, शराब बेचनाई, शराब रखनाई, शराब के नाम तक लेनाई बिहार में प्रतिबंधित है, लेकिन अब स्थिति एहन है जे आम जनता के की कही, जिनका पर ई जिम्मेवारी है जे ओ शराब के मामला पर देखरेख करैत धरपकड़ करैत वह शराब पियत पायल जाय छथि। मामला बहादुरपुर थाना के अछि। दोसर के शराब के नशा में पकड़नाई आइ खुद पर भारी पड़ गेल। जहाँ बहादुरपुर थाना के दूटा एएसआई शराब के नशा में पकड़ल गेला हन। एसएसपी अवकाश कुमार के निर्देश पर डीएसपी अमित कुमार द्वारा शराबी एएसआई के आवास से 2 एएसआई के गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार भेल एएसआई मनोज कुमार राम और उपेंद्र प्रसाद विद्यार्थी बतायल जा रहा है। बताया जा रहा है जे करीब मंगलवार के 3 बजे अही थाना में पदस्थापित दोनों एएसआई अपना आवास पर शराब पार्टी कर रहा था। पार्टी के दौरान काफी शोर शराबा कर रहा था। अही बीच के एसएसपी अवकाश कुमार के मामला के जानकारी दिलन। जानकारी मिलते ही एसएसपी अवकाश कुमार, सदर एसडीपीओ अमित कुमार एवं यातायात डीएसपी बिरजू पासवान के बहादुरपुर थाना भेजकर आवास पर छापेमारी करेलन। घर के अंदर जाते ही शराब के तेज बदबू मालूम पड़ल। दुनू के हिरासत में लऽ लेल गेल हन, जहां ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच कयल गेल। जांच में शराब के पुष्टि भेल। एतबे नहीं, सदर एसडीपीओ के निर्देश पर थाना के पुलिस डीएमसीएच लऽ जाकर मेडिकल भी करवेलन। ब्रेथ एनालाइजर मशीन में एएसआई उपेंद्र कुमार के 196 mg एवं मनोज राम के 176 mg के प्रतिशत में निकलल। एहि मामला में एसएसपी अवकाश कुमार कहलन जे एसडीपीओ अमित कुमार के जांच में दोनों एएसआई द्वारा शराब पिए के पुष्टि कयल गेल हन। तत्काल इनका सबके निलंबित करे के निर्देश दिल गेल हन। दरभंगा जिला परिषद कार्यालय में 12 जिला पार्षद सदस्य अनिश्चितकालीन धरना पर बैसल छथि। 11 सूत्री मांग के लऽ धरना प्रदर्शन चल रहा है। हिनकर सबके आरोप है जे जिला परिषद के कर्मी, अधिकारी, पदाधिकारी और जिला परिषद अध्यक्ष मनमानी कर रहा छथि। जिला संघ के द्वारा 11 सूत्री मांग के उपलक्ष्य में हमारे संघ के माननीय जिला उपाध्यक्ष श्री सुजाता कुमारी जी के अध्यक्षता में आज 11 सूत्री मांगों के समर्थन में जिला परिषद के सदस्यगण अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। इसमें जिला परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, योजनाओं की बंदरबांट, असमानता, उसके बाद मनरेगा में पेमेंट में देरी, हमारे कुछ पार्षदों के जो द्वारा कराए गए कार्यों की अनावश्यक पेमेंट में देरी, विभिन्न समस्याओं को लेकर के
पार्षदों की बैठने की समस्या, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के जो संघ पूर्व में भी अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ चुकी है। जिला परिषद की अध्यक्ष श्रीमती रेणु देवी के द्वारा जो पंचायती राज एक्ट का उल्लंघन और दरकिनार करके हठधर्मिता और मनमानी भेदभाव और पक्षतापूर्ण जो काम कर रही है, जो संविधान को धता बता के चाहती है कि इस जिला परिषद को बेच के चले जाएं, उसको रोकने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और पंचायती राज एक्ट को जिंदा रखने के लिए 11 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग बैठे। योजनाओं के चयन में मनमानी, गैर बराबरी, असमानता, अस्थायी समिति के गठन में पंचायती राज एक्ट की धारा 77 का उल्लंघन, मनरेगा योजना को ठप करना, भ्रष्टाचार और 40% कमीशन की मांग के बाद ही भुगतान। कुछ जिला पार्षद सदस्यों ने जो काम किया है, क्षेत्र में करवाया है, तो डायरेक्ट है कि 40% कमीशन देने के बाद ही भुगतान होगा। जिन पार्षदों ने 40% दिया उनका भुगतान हुआ, जिन पार्षदों ने इनकार किया उसका भुगतान रोक दिया। कौन मांगते हैं कमीशन? चेयरमैन मांगती है, डायरेक्ट चेयरमैन और ऑफिस के कर्मचारियों के मिलीभगत से ये हो रहा है। तो इन सब को हम लोग कमीशन खोरी बंद हो, भ्रष्टाचार बंद हो, जमीन पर काम हो, विकास की गति, करोड़ों रुपया चतुर्थ राज्य वित्त आयोग में लाखों रुपया, पंचम राज्य वित्त आयोग में करोड़ों रुपया, अष्टम राज्य वित्त आयोग में करोड़ों रुपया, आंतरिक स्रोत से प्राप्त आय जो है वो है करोड़ों रुपया, और 15वीं वित्त आयोग में 20-21, 21-22 और 22-23 का करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है। सिर्फ कमीशन खोरी और मनमानी के चलते वह योजना का संचालन नहीं कर पा रही है। तो हम लोग का योजना का काम हो, 9 महीने में मात्र एक योजना कस्टम वित्त से हुआ और रुपया रखा हुआ है, कुंडली मार के ये लोग बैठे हुए हैं। तो कैसे विकास को गति प्रदान किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्र का विकास कैसे हो, गांव गली का विकास कैसे हो, इसके लिए ही हम लोग ये धरना दिए। क्या नाम को? अवधेश कुमार, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 34/11/2 मनीगंज। प्रदर्शन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। हम लोगों ने बहुत मिल करके अध्यक्ष महोदया के अंदर, उपाध्यक्ष महोदया को, डीडीसी सर को, डीएम सर को, यहाँ तक हम लोग सभी हर आदमी को बोल करके थक चुके हैं। तब जाकर के हम लोग का लास्ट ऑप्शन मिला कि धरना प्रदर्शन दे करके हम लोग अपनी मांगों को पूरी करें। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग इस बार सभी लोग, हर उम्र के लोग आए हैं। अभी तक जो है विगत 50 वर्षों से जो चल रही है परंपरा, हमारी अध्यक्ष महोदया को लग रहा है कि इस बार भी उसी तरीके से चलेगी। हम लोगों का 9 महीना गुजर चुका है, अभी तक हम लोग विकास के क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं कर पाए। न तो एक कमेटी का गठन हुआ, न किसी तरीके का कोई विकास के क्षेत्र में कोई काम हुआ है। बहेड़ी प्रखंड के बिठौली में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर अमृत सरोवर योजना में श्रमदान केलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत बहेड़ी प्रखंड के बिठौली में जीर्णोद्धार कयल गेल सरोवर पर स्वच्छता के लऽ श्रमदान केलन। ओ कहलन जे अमृत सरोवर मिशन के तहत दरभंगा जिला के 75 तालाब में से 38 तालाब के जीर्णोद्धार और कायाकल्प कयल जा चुकल अछि। ओ मौजूद लोग के स्वच्छता के प्रति सजग हेबाक आग्रह केलन। सांसद कहलन जे मिशन के तहत दरभंगा जिला के 75 सहित देश भर के ग्रामीण क्षेत्र में 50,000 से अधिक जलाशय के जीर्णोद्धार किया जाए। वो कहलन जे जल संरक्षण एवं जल संचयन के उद्देश्य से अमृत सरोवर मिशन के शुरुआत 24 अप्रैल 2022 से भेलन और एहि मिशन के 15 अगस्त 2023 तक पूर्ण किया जाए। वो कहलन जे सब अमृत सरोवर पर हर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण भी किया जाए। एसएस मिथिला में एखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि।
ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बिहार में बहुत तेजी से विकास करे के दावा कयल जा रहा है। 17 साल एगो मुख्यमंत्री रहला, ओहिसँ पहले 15 साल और दूगो मुख्यमंत्री रहल छलथि। मतलब कुल मिला के देखल जाए तो 34-35 साल में जे विकास के दावा कयल जा रहल अछि, कोई दावा के पोल खोल रहा है। मोतिहारी के ई गाँव जहाँ अखनो चचरी पुल के सहारे लोग जीवन बसर करे ला मजबूर छथि। ई तस्वीर अछि मोतिहारी जिला के पताही प्रखंड के बेलाही राम पंचायत के, जहाँ के पैघ आबादी अपना गांव तक पहुँचे के लेल सड़क से बिल्कुल मरहूम छथि। एहि गाँव के लोग अपन गाँव जाय के लेल खुद से साधन उपलब्ध करेने छथि और ई साधन अछि बांस बल्ला से निर्मित चचरी के पुल। यह नहीं बल्कि गांव के बच्चा के स्कूल जाए के लिए चचरी पुल के सहारा लेवा पड़ैत अछि। बच्चा अपन भविष्य संवारे के लिए जान जोखिम में डाल कर चचरी पुल के सहारे स्कूल आवे जाए छथि। क्या परेशानी हो रही है? मैं राजकीय मध्य विद्यालय बेलाहिरा में पढ़ता हूँ। हम जब लटका से आ रहे थे स्कूल से पढ़कर, तो एक रीता कुमारी नाम की लड़की है जो हमारी क्लास में पढ़ती है, वो लचका पे आकर उसका पैर फंस गया और वो टूट गया। कई साल से मैंने परेशानी है? 2-2.5 साल से परेशानी है। पुल नहीं है क्या? नहीं, पुल बाढ़ के कारण ढह गया। क्या नाम है आपका? ब्रज किशोर कुमार, घर बेलाहिरा। एकटा घटना घटबो कैल हन। भेल ही जे चचरी पुल भ के गुजर रहल बेलाही गांव निवासी रामनारायण शाह के पुत्र पुल से जाय के क्रम में हुनक पैर फिसल गेल, जाय से नदी में डूबे से तो बच गेली, लेकिन काफी जख्मी भ गेली। हुनक पैर टूट गेल। स्थानीय स्तर पर इलाज करायल जा रहल अछि। छुट्टी हुआ है, हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। जब वहाँ से छुट्टी हुआ तो हम गए हैं। बेलाहीराम का पुल टूटा हुआ है, वहाँ पर लचका बना है। उस लचका में बहुत मोटा फोक है, वहाँ पर पटरी नहीं है। उसमें हम गए हैं, उसमें मेरा पैर फंस गया है। मेरा पैर टूट गया, उसमें फंस गया। जब मैंने चिल्लाया तो बच्चे से दौड़ कर आया और सर को बुलाया, तो सर मुझको उठाकर स्कूल से फिर वापस स्कूल से लाया। स्कूल से फिर हॉस्पिटल में मुझको सर जिलाया। क्या नाम है आपका? रीता कुमारी, घर बेलाहीराम। पुल नहीं होने से और लाचका होने से क्या परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी है। आज ही देखबे किए, टोटल सीन देखे हैं। बच्चा उसमें गया, पैर से जो फंसा, आगे के पैर जैसे ही हुआ उसका पैर टूट गया। हम लोग को जैसे जानकारी हुआ अभी लेकर एम्बुलेंस पर भेजे हैं। ये 2-2.5 साल से जो बच्चों को दिक्कत हो रहा है, ये अब हमें कहने की ज़रूरत है। आप खुद अपनी आँख से देखें, बहुत कष्ट है। 1-2 बार तो बच्चा नीचे गिरा। यहाँ का गार्जियन अगर सही समय नहीं रहता तो बच्चा भी डूब जाता। इसका अपने विभाग में 1-2 बार कहबो किए हैं कि बहुत दिक्कत है वहाँ, लेकिन कोई संज्ञान नहीं। अभी क्या घटना हुआ है? अभी जैसे छुट्टी हुआ, सभी बच्चे जा रहे थे, तो लचका भी है, तो उसमें 1-2 बात अलग अलग है। और उसी में उसका पैर फंसा और आगे के बार जैसे वो गिरी उसका पैर क्रैक हो गया। इतना बच्चा सब आया है, उसको किसी तरह उठा कर हम लोग एम्बुलेंस बुलाकर अभी पता ही भेजे। कौन गाँव से कौन जोड़ती है ये बेलाही राम से कालू पाकड़ हुई थेनहारा होते हुए ये चालू रोड है। आप कुल मिला कर जानिए ना कि लगभग 25% ही इधर गांव है। इस विद्यालय का पोषक क्षेत्र 75% पोषक क्षेत्र इधर ही है। कितना बच्चा होगा इधर? लगभग 500-700 बच्चे इधर से हैं। 500-700 बच्चे हैं। लेकिन इस पुल के टूटने की वजह से 2-3 साल से जो परेशानी है, ये आप आज स्वयं देखें। हमें कहने की क्या ज़रूरत है, आप स्वयं देखें। हम लोग इसको विभाग में भी कहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं विभाग वालों को पड़ रहा है। हम इतना भी कहें कि आप लोग का नींद कब खुलेगा, जब एक आध बच्चा डूब जाएगा तब पड़ेगा। लेकिन देखिए, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं
कि जितना जल्द हो ही काम हो, और न तो कोई भी अगर इस चीज़ में अप्रिय घटना होती है तो इसका सभी जिम्मेवार यहाँ के पदाधिकारी लोग होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार पांडे हुआ। मैं यहाँ पर प्रधान शिक्षक हूँ NPS बिलाहीराम पूर्वी का। काफ़ी कष्ट है यहाँ बच्चों को आने। स्थानीय लोग के कहवे चचरी पुल से गिर कर पहले भी कई बच्चा गंभीर रूप से घायल हो चुकल है। किनको हाथ टूट गया, किनको पैर टूट गया, किनको सर में चोट आबि गेल। बावजूद देखिए इस समस्या के गंभीरता से नहीं लेल जा रहा है। प्रशासन के साथ ही जनप्रतिनिधि भी मौन है। ई चचरी पुल पताही प्रखंड के बिलाहीराम गांव से भऽ गुजरैत अछि और सेरा नदी के ऊपर ही पुल बनल अछि। हालांकि सेरा नदी के ऊपर पुल के निर्माण करायल गेल छल, लेकिन वर्ष 2020 में आयल बाढ़ के पानि पुल के अपना साथ बहा लऽ गेल। रुका ना जाए पी ले रे। अभी ले रुक ले रहुआ काम नहीं किया का। दाहर आए भीतर ऊपर से ज़्यादा गहरा से ना अथी बना रहा है, ऊपर से बना रहा असल करा जो नीचा अथी हो न फर्शो न कैले रहा है। फर्श न कैला के कारण भेल से भीतरे भीतरे खन दिलक बैठ गए। कैसे आते जाते हैं आप लोग? ये लचकापुर में है। कब कितना दिन से लचका में जाते हैं? केहू लेकिन लगभग साल भर साल से ऊपर हो गए बा। कहाँ कहाँ से जोड़ल है रास्ता? कहाँ कहाँ जाले? यहाँ से तो पता ही जाले और शिवहर सीतामढ़ी भी जाले। हाँ। पूर्वी चंपारण में स्नान के दौरान दूटा बच्चा के डूबला से दर्दनाक मौत हो गई। पूर्वी चंपारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड के गरीबा पंचायत में स्नान करे के दौरान दूटा बच्चा डूब गया। डूबे देख एक बच्चा हल्ला केलन। जब तक गांव वाला पहुंचे तब तक बच्चा सब डूब चुकल छला। दोनों बच्चा के शव बाहर निकालल जा चुकल है। जाय के बाद केसरिया पुलिस के कर सूचना देल गेल। पुलिस आगू के प्रक्रिया शुरू कर देलक। ये गरीबा पंचायत का दो बच्चा नदी में डूब के मर गया है, समझे? अच्छा। उसके बाप का नाम है मनोज साहनी। अच्छा। विजय साहनी। विजय साहनी। अच्छा। दो बच्चा है और एक का नाम है राजेश्वर साहनी। एक का नाम है राजेश्वर साहनी। अच्छा। दोनों बच्चे काहे के लिए आया था? दोनों बच्चा आया था, घूमते फिरते आते थे, स्नान किया है। अच्छा। डूब के मर गया है। गहरा पानी में जाने का कारण प्रशासन को सूचना किए हैं? प्रशासन आया, प्रशासन आया लेके गया है। अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदर आलम है, जिला परिषद 32 कल्याणपुर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप विषय पर एक संगोष्ठी के आयोजन भेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग एवं योग्यता फाउंडेशन और सिटीजन आवास दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप विषयक संगोष्ठी के आयोजन विभागीय कक्ष में आयोजित किया गया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में आयोजित संगोष्ठी में अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मंजू राय उद्घाटनकर्ता चला, जबकि हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र शाह मुख्य अतिथि रहे। संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर RN चौरसिया स्वागतकर्ता चला। विषय प्रवेशक पंकज कुमार चला और मुख्य वक्ता एवं संचालन और धन्यवादकर्ता के रूप में योग्यता फाउंडेशन के अध्यक्ष मनोज कुमार, अनिमेश मंडल, सदानंद विश्वास, अफजल खान, स्नेहा कुमारी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजेंद्र शाह कहलें जे सोशल मीडिया के उपयोग बौद्धिक एवं संवेदनशीलता के साथ हेबाक चाहिए ताकि मानवता और राष्ट्रीयता के भावना खंडित नहीं हुए। ई ज्ञान के अक्षय भंडार जाहि में संसार के सब बात उपलब्ध है, लेकिन सावधानी पूर्वक एकर उपयोग करबाक चाहिए। अन्य वक्ता सब भी अपन अपन विचार रखलन। योग्यता फाउंडेशन दरभंगा, सिटीजन आवास दरभंगा तथा स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में संस्कृत विभाग के सभागार में यह कार्यक्रम हुआ। विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में संगोष्ठी सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप विषय पर आयोजित हुई, जिसका उद्घाटन अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मंजू मैडम ने किया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र शाह जी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में विभाग के छात्र के अलावा शोधार्थी, पत्रकार और विद्यार्थियों ने भाग लिया काफ़ी उत्साहपूर्वक। और सिटीजन आवाज तथा
फाउंडेशन के ओर से सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। लगातार 2-3 दिन से लहरियासराय टावर से आयुक्त कार्यालय तक जे एगो नया फरमान जारी कयल गेल हन जिलाधिकारी के द्वारा, जे आब सड़क पर जे अवैध पार्किंग छल ओकरा प्रतिबंधित कऽ देल गेल हन। SCS मिथिला काल्हि पर फेर से फॉलोअप ले के लिए पहुंचल छल, जाय के बाद पुलिस कर्मी और यातायात प्रभारी सब एक्टिव भेल छला। किछु गाड़ी के खुद हमरा सामने में उठायल गेल। आब खुद यातायात सार्जेंट नीलमणि एहि पर एक्टिव भ गेला हन और कई गाड़ी के आई फेर उठायल गेल और 2-2 फाइन के साथ छोड़ल गेल। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा एक तरीका से कह सके छी जे फतवा जारी कऽ देल गेल छल, जे लहरियासराय टावर से लऽ कऽ आयुक्त कार्यालय तक सड़क के दुनू किनारे जे अवैध पार्किंग अछि ओ बिल्कुल प्रतिबंधित घोषित कऽ देल गेल। एहिठाम आब पार्किंग नहीं कयल जा सकैत अछि। 2-3 दिन एकरा लेल प्रचार प्रसार भी कयल गेल और काल्हि एहि पर गाड़ी उठाबे के प्रक्रिया शुरू कयल गेल। SCS एहि खबर के प्रमुखता से संचालित करैत रहलन, कियाक तऽ एहि तरह के फरमान जारी केनाइ प्रशासन के लेल बहुत आसान बात अछि, लेकिन ओकरा अमली जामा पहिनेनाइ बहुत मुश्किल होइत अछि और ओकर कारण ई अछि जे एकर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कयल जाइत अछि। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के कोनो भी आदेश जारी कऽ देनाइ आदेश के फजीहत करेनाइ होइत अछि और कमोबेश अखनो यह फजीहत ओहि आदेश के भऽ रहल अछि। काल्हि से फाइन कटनाइ शुरू भेल हन, आई फेर फाइन कटल हन, किछु गाड़ी के उठायल गेल, 2-2 हजार रुपया फाइन देल गेल। आप लोग से भी अपील की इसको जोर से प्रचार करिए। 5 कलर का बिल भी आ रहा है, लोग का शिकायत रहता है कि रोड साइड में जाम लगता है, इसलिए रोड पर अगर अदर रूप से पार्किंग है तो उस गाड़ी को भी उठाया जाएगा। इसलिए अपील है कि अपना पार्किंग जोन में गाड़ी लगाए। यदि एक बार के बाद फाइन के बाद फिर दोबारा गाड़ी लगती है तो उस पर में किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? उस गाड़ी को जब्त किया जाएगा, आप कोर्ट भेजा जाएगा और कोर्ट से छुड़वाया जाएगा अगर ऐसा गलती दोबारा करेगा तो। लेकिन याद राखब और काल्हि यदि ओहि सड़क से गुजरब तो नजर आबि जायत जे फेर ओहिठाम अवैध पार्किंग भेले अछि और ओकर कारण ई अछि जे वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कयल जा रहल अछि। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर की कयल गेल हन तो पोलो मैदान जेकरा की बर्बाद कऽ देल गेल जिला प्रशासन द्वारा, आब तो वो मैदान बचल हन नहि। ओहिठाम अवैध निर्माण सब तते कऽ देल गेल जे कोनो जगह तऽ अछि नहि, तथापि ओहिठाम बाँस बल्ला से घेर कऽ कनी गो जगह बना देल गेल जे एहिमे अहाँ पार्किंग करू। अब पार्किंग में की सब समस्या होइत अछि ओ अहाँ खुद समझ सकै छी। जे अहाँ यदि बाइक लगा के चलि गेलहुँ, अहाँ के बाद जे अहाँ के गाड़ी के आगू पाछू जाम कऽ देला, अहाँ निकालि नहीं सकै छी। अब अहाँ के काम भऽ गेल, अहाँ निकलऽ चाहब, बैसल रहू जे अहाँ के गाड़ी तऽ फंसल है बीच में। तो एहि समस्या के समाधान यह है जे जिला प्रशासन ओहिठाम आरक्षी के तैनात करैत या किछु निगम के कर्मचारी के ओहिठाम तैनात करैत जे सुचारू ढंग से ओहि पार्किंग के चला सके। अहिना फतवा जारी कऽ देब, फरमान जारी कऽ देब तो ओकर नतीजा यह है जे अहाँ के आदेश और अहाँ के फरमान के अहिना फजीहत होइत रहत। SCS मिथिला के अंक में अखन एतबे। अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS मिथिला। नमस्कार।